This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। अगर आप अपने स्टॉक ब्रोकर से डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान से सुनिए। अब आप ब्रोकर से डिजिटल गोल्ड या ई गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे, और अगर आपके पास वो है तो आप ब्रोकर के जरिए उसे बेच भी नहीं पाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने सभी सदस्यों और ब्रोकरों को हिदायत दी है कि वो 10 सितंबर तक अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड की बिक्री खरीद बंद कर दें। तो अगर आपके पास है तो आपके लिए काम की बात यह है कि आपको वो बेचना है तो जल्दी से जल्दी निपटा के ख़त्म करें। एनएसई ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसको सेबी से शिकायत मिली है कि कुछ ब्रोकर अपने ग्राहकों को डिजिटल गोल्ड खरीदने बेचने की सुविधा अपने प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं। सेबी ने एक्सचेंजों को चिट्ठी लिखकर चेताया है कि इस तरह के सौदे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है और एक्सचेंज के मेंबरों या ब्रोकरों को ऐसे सौदों से दूर रहना चाहिए। इस कानून से जुड़े नियम ब्रोकरों या उनके कर्मचारियों पर भी ये पाबंदी लगाते हैं कि वो सिक्योरिटीज और कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अलावा किसी भी चीज़ की खरीद बिक्री का व्यापार नहीं करेंगे, यानी कारोबार नहीं करेंगे। खुद खरीदना बेचना चाहें अलग से तो कर सकते हैं, लेकिन व्यापार के तौर पर नहीं करेंगे। और वो खुद खरीदने बेचने की बात भी मैं कर्मचारियों के लिए कह रहा हूँ। व्यक्तिगत हैसियत में कोई ब्रोकरेज प्रोप्राइटरी ट्रेड में भी ये काम नहीं कर सकती है। सिक्योरिटीज़ का अर्थ होता है शेयर, डिबेंचर या बॉन्ड जैसी चीज़ें जिनके सर्टिफिकेट होते हैं और जिनके पीछे जो अंडरलाइंग सिक्योरिटी है वो डीमैट होके डिपॉजिटरी में जमा होती है। और कमोडिटी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कमोडिटी कारोबार के वायदा सौदे। डिजिटल गोल्ड इस कानून के दायरे में आने वाली चीज़ों की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, उसमें फिट नहीं बैठता है। मुख्य रूप से टाइटन समेत कुछ ज्वेलरी कंपनियां और कुछ बैंक डिजिटल गोल्ड बेचते हैं। ब्रोकरों पर रोक लगाने के बाद भी बाजार में उनका बिकना जारी रहेगा या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। मतलब इसको कहना मुश्किल है, क्योंकि अगर रिजर्व बैंक के नियम उनको इस बात की इजाज़त देते हैं तो वो बेचते रहेंगे और ज़रूरत पड़ने पर ख़रीदते रहेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि सेबी के बाद क्या आरबीआई भी जागता है और वो भी ऐसा कोई निर्देश जारी करता है। लेकिन इसके साथ ये बात भी ध्यान से सुनिए कि डिजिटल गोल्ड के सौदों पर रोक लगने का ये मतलब कतई नहीं है कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सोने में निवेश नहीं कर पाएंगे। आप शेयर ब्रोकर के ज़रिए भी सोने में पैसा लगाते रह सकते हैं। हाँ, वो डिजिटल गोल्ड नहीं होगा। आप गोल्ड ईटीएफ की यूनिट खरीदना बेचना जारी रख सकते हैं। जो ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो गोल्ड में पैसा लगाते हैं, वो गोल्ड खरीद के अपने पास रखते हैं और उस गोल्ड की कीमत के हिसाब से उनकी यूनिट के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसी तरह भारत सरकार जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचती है, उसके लिए अर्जी लगाने या उसे खरीदने बेचने का काम भी उसी तरह चलता रहेगा। अपने ब्रोकरेज के जरिए आप वो काम करते रह सकते हैं। दरअसल डिजिटल गोल्ड को लेकर एक समस्या है, और वो समस्या ये है कि अगर कोई ज्वेलर आपको डिजिटल गोल्ड का सर्टिफिकेट दे रहा है, यानी आपको कह रहा है कि मैंने आपको 10 ग्राम सोने का ये सर्टिफिकेट दिया, तो ये पता लगाने का फ़िलहाल कोई तरीका नहीं है कि उसके बदले में उसने उतना ही सोना आपके खाते में, अपनी तिजोरी में या किसी और खजाने में कहीं जमा कर रखा है, ताकि जिस वक्त आप वो सर्टिफिकेट लेके वापस पहुँचेंगे, भाई अब सोना चाहिए दे दो, तो वो आपको दे देगा। जो बहुत बड़े ब्रोकरेज हैं जिनका नाम लिया मैंने, टाइटन का नाम लिया, आमतौर पर माना जाता है कि इतनी बड़ी कंपनी है, कारोबार कर रही है, आपको सर्टिफिकेट दे रही है, तो जिस दिन आप वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपको बदले में उतना सोना दे देगी। लेकिन ये एक पूरी तरह से अनरेगुलेटेड कारोबार है, और इसी वजह से शायद सेबी को ये चेतावनी देना ज़रूरी लगा, ये सवाल उठाना उसको ज़रूरी लगा कि अगर यही ब्रोकर ये काम कर रहे होंगे जो सेबी जिनको रेगुलेट करती है, तो कल को सेबी पर भी सवाल उठ सकता है। इसलिए उसने समय रहते ये चेतावनी जारी की है। अब इस काम में क्या जोखिम है, ये सोच समझ के जो लोग इसमें जाते हैं वो अपने रास्ते से जाएंगे। सेबी ने उसके लिए अपने रास्ते बंद कर दिए कि उनके जो प्लेटफॉर्म्स को वो रेगुलेट कर रहे हैं उनके ज़रिए आप ये काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाहर आप कर पाएंगे या नहीं, ये भी कुछ समय में पता चल जाएगा।
लेकिन अगर आपको सोने में ही इन्वेस्ट करना है तो उसके तरीके यहाँ मौजूद हैं, आप उनका इस्तेमाल बेहिचक जारी रख सकते हैं। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।